जय हिंद दोस्तों। इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी उसको लेकर 12 फरवरी को किसान लोग काफी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने इस ट्रेड डील में हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है या नहीं। तो दोस्तों, भारत की तरफ से इस ट्रेड डील को पीयूष गोयल ने नेगोशिएट किया और इस ट्रेड डील के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आके बोला कि ये ट्रेड डील भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब भारत पर लगा हुआ 50% टैरिफ घट के 18% हो चुका है और बाकी जो भी देश हैं जिनसे भारत का कंपटीशन है उन सभी देशों से भारत पर कम टैरिफ है। जैसे चाइना पर 35% का टैरिफ है, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% का और पाकिस्तान पर 19% है। तो इन सभी देश से अब भारत पर कम टैरिफ लगेंगे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स अब काफी बढ़ेंगे। तो ये तो भारत के लिए अच्छी खबर है, पर जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या भारत ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को यूएस के लिए खोल दिया है या नहीं। तो इस ट्रेड डील के बाद व्हाइट हाउस ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि इंडिया या तो टैरिफ को एलिमिनेट कर देगा या एकदम घटा देगा on all US industrial goods and a wide range of US food and agricultural products। अब समझते हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले है DDG, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स। ये पशुओं का आहार होता है जो किसान लोग अपने जानवरों को खिलाते हैं और ये बनता है कॉर्न से। फिर आता है रेड सोरगम, जिसको इंडिया में ज्वार बोलते हैं। ये भी जानवरों को खिलाने के काम में आता है और इससे इथेनॉल भी बनता है। इसके बाद आता है फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, मतलब अब अमेरिका के किसान डायरेक्ट भारत में अपने एप्पल, कीवी और बाकी फ्रूट्स बेच पाएंगे। इसमें प्रोसेस्ड फ्रूट्स भी हैं, मतलब जो कैन वगैरह में पैक होके एप्पल जूस वगैरह आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं और इससे भारत के किसान को एक टफ कंपटीशन मिलेगा। इसके बाद आता है सोयाबीन ऑयल और ये भारत पहले भी बाहर से मंगवाता था, तो इससे हमारे किसानों को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर लास्ट में वाइन एंड स्पिरिट्स हैं। तो अगर इन सारे प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम वही प्रोडक्ट्स हैं जो भारत ऑलरेडी बाहर से इंपोर्ट करता था, पर फ्रूट्स के मार्केट में यूएस को एंट्री देने से हमारे किसानों को काफी मुश्किल हो सकती है। अब सरकार बोल रही है कि इस ट्रेड डील में हमने अपने किसानों का पूरा ख्याल रखा है। भारत ने अमेरिका को वेजिटेबल्स, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब किसी भी सेक्टर में एंट्री नहीं दी है और ये हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी था। अब अगर बात करें कि इंडिया को इस ट्रेड डील से कितना फायदा होगा, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिन पर यूएस ने 0 टैरिफ कर दिए हैं, जिसमें मेडिसिन्स आती हैं। भारत से जितनी भी मेडिसिन अमेरिका जाएगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। उसके बाद डायमंड, ज्वेलरी और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं उन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो इससे भारत के बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए ये ट्रेड डील फायदेमंद साबित होगी या नहीं? ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।